वेलकम टू दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग सेशन। आज की ट्रेनिंग सेशन में हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरीके से ग्रोथ करेंगे। अभी देखो, आप सब लोगों का काम तो स्टार्ट हो गया और कुछ लोगों ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर भी ली होगी, जो मैंने 9 डेज की ट्रेनिंग भेजी थी। अब ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, अब काफ़ी माइंड में डाउट्स आ रहे हैं कि सर हमने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली पर हम इसको अप्लाई कहाँ करें, हमारी इनकम कैसे होगी, राइट। तो बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, तो वही सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को अच्छे से वॉच आउट करना। अब देखो, मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट स्टेप जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल होती है। प्रोफाइल का मतलब पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रोफाइल का मतलब आपका बायो, आपका हाईलाइट, आपके कंटेंट, मतलब आपने अपने इंस्टाग्राम को किस तरीके से मैनेज कर रखा है। अब देखो, एक चीज़ समझो, इंस्टाग्राम एक दुकान की तरह काम करता है। अब जाहिर सी बात है, अगर हमारी दुकान अच्छी नहीं होगी हमारे पास कस्टमर नहीं आएंगे, कोई भी कस्टमर रीच आउट नहीं करेगा। सेम एज दैट, अगर अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को अगर आपने प्रोफेशनल तरीके से, बढ़िया तरीके से मैनेज कर रखा है, तो क्या लगता है, ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम क्लाइंट्स आएंगे भी और आपके साथ काम को स्टार्ट भी करेंगे। अभी देखो, स्क्रीन पर आपको 3 इंस्टाग्राम पेज दिख रहे होंगे। इन तीनों इंस्टाग्राम पेजेस से थोड़ा थोड़ा आइडियाज लेना है। अब देखो, ऐसा नहीं कि इन्होंने जो बायो बना रखा है, इन्होंने जो यूजर नेम बना रखा है, सेम उठा के कॉपी पेस्ट मार दो, नहीं। आपको उनसे थोड़ा थोड़ा आइडिया लेना है। जैसे 3 पेज आप देख पा रहे होगे, तीनों पेजेस में अलग अलग बायो होगा, अलग अलग यूजर नेम है एंड अलग अलग हाईलाइट है और अलग अलग कंटेंट पड़े हुए हैं। तो आपको भी सेम चीज करनी है, आपको अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को इसी तरीके से मैनेज करना है। ओके, अब देखो, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बन गया। अब देखो, धीरे धीरे हम सारी चीजें सीखेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम प्रमोशन सीखेंगे। देखो, हम कैसे प्रमोशन कर सकते हैं, ब्रांड का कोलैबोरेशन कर सकते हैं, ब्रांड प्रमोशन कर सकते हैं। इवन जो आप कंपनी में काम शुरू किए हो, उस कंपनी का प्रमोशन करके कैसे आप इनकम को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब प्रमोशन कैसे करना रहेगा। देखो, प्रमोशन करने के 2 तरीके होते हैं। अब या तो स्टोरी स्टेटस के थ्रू प्रमोशन करो, या फिर आप खुद से कंटेंट बनाओ, उन कंटेंट को प्रमोट करो। ठीक है, अब देखो, दोनों पहलू मैं आपको समझाता हूँ। अभी सिंपल आपको क्या करना है, मैक्सिमम क्लाइंट्स आपको चाहिए इस काम को करने के लिए। अब देखो, आपकी पहली इनकम कैसे होगी। पहली इनकम आपकी प्रमोशन के थ्रू होती है। प्रमोशन कैसे करना है, आपके पास जितने ज्यादा क्लाइंट्स होंगे, जितनी ज्यादा लीड्स होंगी, उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब क्लाइंट्स लाने कहाँ से हैं। क्लाइंट लाने का सिंपल सा मेथड है, आपको डीएम प्रोसेस फॉलो करना है। देखो, इंस्टाग्राम अकाउंट है, अब जाहिर सी बात है, हर 1 घंटे में 10-10 डीएम करने हैं। 10-10 डीएम करने हैं अननोन पर्सन को। ठीक है, अब यहाँ पे एक रोड मैप आप देख पा रहे होगे। इस रोड मैप के अकॉर्डिंग आपको डीएम करने हैं हर 1 घंटे की गैप में। अगर सोचो कि अगर आप सारा दिन में, मतलब अभी 10 डीएम कर दी, 1 घंटे के बाद 10 डीएम कर दिए, फिर 1-1.5 घंटे के बाद 10 लोगों को डीएम कर दिया। अब डीएम करना कैसे है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर डीएम करके अगर आप सोचो, पूरा दिन में 100 से 150 डीएम करते हो, 100 से 150, तो आपका सारा दिन में कितना डीएम हो जाता है, 150 डीएम हो जाता है। 150 में से रिस्पॉन्स सपोज मान लो कि 20 लोग तो व्हाट्सएप पे इजिली आ जाएंगे। अब डीएम करने का भी प्रोसीजर होता है, किस तरीके से डीएम करना है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ओके, ओके, सो अब देखो, मैं आपको बताऊँ डीएम वगैरह कैसे करना है। डीएम करने का देखो कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली कर सकते हो। मैटर करता है कि आपके पास किस टाइप की ऑडियंस है। ठीक है, जैसे मैं न्यूज़ चैनल को फॉलो करता हूँ, तो यहाँ पर देखो कितने सारे आपको वो मिल जाएंगे फॉलोअर्स। ठीक है, फॉलोअर्स प्लस ऑडियंस। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर देखो कितने सारे लाइक्स हैं। ठीक है, यहाँ पर जस्ट हम देखें कितने सारे फॉलोअर्स हैं। सबसे पहले बैक जाते हैं और यहाँ पर जस्ट हम लाइक्स में जाते हैं। लाइक्स में जाओगे, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो, इन लोगों को डीएम करना है ना, कोई ज़्यादा बड़ा दिक्कत नहीं होगा। देखो, सिंपल किसी की प्रोफाइल पे जाना है, 4-5 पोस्ट को लाइक कर दो। ठीक है, जैसे हम 4-5 पोस्ट इनकी उठा लेते हैं, लाइक कर देते हैं। सिंपल लाइक करने के बाद एक मैसेज डालना है। जैसे हम क्या दिखा देते हैं, क्या मैसेज डालना है, जो नाम है, हेलो अजय कैसे हो, सिंपल इतना मैसेज डालना है। ठीक है, सेम। अब क्या करना है, फिर दूसरा कोई क्लाइंट उठाना है। ठीक है,
जैसे प्रतीक, ओके, प्रतीक का अकाउंट उठाए, 4-5 पोस्ट को लाइक कर दिए, ठीक है, जस्ट हम 4-5 पोस्ट को लाइक कर देते हैं, सिंपल। ओके, लाइक करने के बाद क्या करना है, फॉलो नहीं करना है, डायरेक्ट मैसेज, देखो जिन लोगों को मैसेज जा रहा है उनको मैसेज करते जाना है, ठीक है। जैसे हमने मैसेज डाल दिया, हेलो प्रतीक, कैसे हो, ठीक है, सेम। अब देखो इसी तरीके से लोगों को मैसेज ड्रॉप करने हैं। अब इनसे किस तरीके से बात करनी है वो सारी चीज़ें देखो, जस्ट मैं आपको दिखा भी दूँ, वेट, ओके। यहाँ पर सेम आपको, जैसे मैंने कुछ मैसेज किया था, हेलो रुपेश कैसे हो भाई, फिर सामने से रिप्लाई क्या आएगा, बढ़िया है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑल गुड, वैसे पूछ लो डायरेक्ट कहाँ से बिलोंग करते हो, तो इन्होंने बताया महाराष्ट्र। अब मैंने 1 मिनट के वॉइस नोट में बोला है और ये पर्सन मेरे व्हाट्सएप पर भी आ गया है, ठीक है। अब 1 मिनट या 2 मिनट के जो भी है, अपने हिसाब से जो भी वॉइस नोट बनाना चाहो बना सकते हो। सेम वॉइस नोट मैंने बोला है और ये पर्सन मेरे व्हाट्सएप पे आ चुके हैं, ठीक है। अब देखो वॉइस नोट में मैंने बोला क्या है, जिस भी पर्सन को वॉइस नोट चाहिए मुझे पर्सनली मैसेज कर दें, या फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखो वॉइस नोट में कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिंपली काम करना है, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट करना है। ओ हाय रुपेश, मैंने आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट को चेक किया जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, काफ़ी प्रोफेशनल लगा, तो मुझे बात कर लेनी चाहिए, ऐसा लगा मुझे आपसे बात कर लेनी चाहिए। एक्चुअली रुपेश मैं एक स्किल्स डेवलपर हूँ, जो मोस्टली लोग सोशल मीडिया टाइम पास के लिए यूज़ करते हैं, 2-3 घंटे ऐसे ही टाइम पास के लिए यूज़ करते हैं, महीने का जितना डेटा आता है 1.5 GB 2 GB पूरा का पूरा वेस्ट करने में लगा देते हैं। तो क्यों ना रुपेश आप और हम मिल के एक कॉन्सेप्ट पे काम करें और 1000 से 2000 की इनकम डेली बेसिस पर जनरेट करें, कैसा रहेगा, राइट। अब देखो रुपेश, काम को करना ना करना मेरे भाई वो तो बात की बात है, लेकिन हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट। सो व्हाट्सएप नंबर आप अपना दे दो मुझे, मैं आपको सारी डिटेल्स ऑन व्हाट्सएप प्रोवाइड करवाता हूँ, सिंपल। या फिर आप अपना व्हाट्सएप नंबर इनको भेज दो डायरेक्ट, है ना। तो सेम एज दैट इतना वॉइस नोट डालना है और सेम करना है आपको जो मैंने आपको पिछले बताया था रोड मैप के अकॉर्डिंग, कि किस तरीके से आपको डीएम करना है, डीएम करने के कितने टाइम बाद आपको दोबारा डीएम करने हैं, ठीक है। डीएम करने का तरीका क्लियर हो गया। और हाँ, जो भी डीएम कर रहे हो याद रखना कि इंस्टाग्राम का अकाउंट उनका एक्टिव है या नहीं। सोचो 2-3 साल पोस्ट कर रखी होगी उन्होंने 2-3 साल पहले और आप डीएम कर रहे हो, अब वो एक्टिव ही नहीं है। जो पर्सन एक्टिव है उन्हीं को डीएम करना, और एक्टिव होगा पता कैसे चलेगा, उनकी स्टोरी वगैरह देख लेना, स्टोरी लगी है या नहीं। अब देखो मैं डेली स्टोरी लगा रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी अपनी इंस्टा पे स्टोरी लगा लेना, तभी डीएम करना, क्योंकि मोस्टली लोग डीएम चेक करते हैं। जैसे मैंने इनको डीएम किया था, इनका व्हाट्सएप तुरंत आ गया, मैंने 1 मिनट के वॉइस नोट में ऐसा क्या बोला कि तुरंत इनका नंबर आ गया। तो सेम एज दैट आप इस तरीके से डीएम कर सकते हो, डीएम का प्रोसीजर मैंने बता दिया है। अब ये माइंड में नहीं आना चाहिए सर हम कैसे डीएम करें, देखो सारा प्रोसेस आपको बताया, उसको सही तरीके से फॉलो करोगे रिजल्ट मिलेगा। और अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि व्हाट्सएप पर हम किस तरीके से बात करते हैं क्लाइंट से, ओके। यहाँ पर जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको इस चीज़ का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। इस रूटीन को आपको डे बाय डे फॉलो करना है, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टेप, देखो ध्यान से सुनो समझो, फर्स्ट स्टेप आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। यहाँ पे लिखा है 7 डेज रूटीन फॉलो दिस रोड मैप, राइट। अगर आप फर्स्ट डे में डीएम कर रहे हो, ठीक है, तो फर्स्ट डे आपको 1 घंटे में 10 डीएम करने हैं, दूसरे घंटे में फिर 10 डीएम करने हैं, ठीक है। सेम आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि 9 बार टोटल आप एक दिन में 9 बार डीएम करोगे, 10-10 करके टोटल आपके 90 डीएम होते हैं। सेम आपको 7 दिन तक, देखो डेफिनेटली बोलूँगा जिन लोगों की इनकम नहीं हुई ना, 7 दिन तक सही तरीके से फॉलो कर लोगे इस रोड मैप को, डेफिनेटली इनकम हो जाएगी। आई होप आपने इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जस्ट मैं आपको दिखा दूँ पावर ऑफ डुप्लीकेशन, आपने जितने भी डीएम किए हैं उसका पूरा निचोड़, ठीक है।
डुप्लीकेशन ऑफ लीड्स, आपके पास जितनी भी लीड्स आती हैं, फर्स्ट डे आपने 90 लोगों को डीएम किया टोटल, हर 1 घंटे की गैप में, ठीक है। अब सोचो 90 डीएम किए, कुछ ब्लॉक करके भी जाएंगे, कुछ मैसेजेस सीन करके इग्नोर करेंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। देखो यहाँ पर भी लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, ठीक है। अब आपने एक दिन में 90 डीएम किए, ठीक है। अब बिल्कुल मरे से मरा कंक्लूज़न निकाल लो तो 10 लोग तो ईजिली व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है? 10 लोग आपके व्हाट्सएप पे आ गए। अब क्या करना है, अपना नंबर उनके फ़ोन में सेव करवाना है और आपको उनका नंबर अपने फ़ोन में सेव करना है, ठीक है। और सेव करवाने का प्रोसीजर क्या रहेगा, सिंपल आपको वॉइस नोट डालना है कि डियर देखो कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लो। सेव करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जॉब की सारी डिटेल्स जो होती हैं वो एक लिस्ट के थ्रू आती हैं, और अगर आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर रखे होगे तो सारी डिटेल्स आपके पास टाइम टू टाइमली पहुंचती रहेगी, और सेव नहीं कर रखे होगे तो कोई भी डिटेल्स आपको नहीं पहुंचेगी। सो मेक श्योर कॉन्टैक्ट नंबर सेव जरूर कर लेना। बस इतना वॉइस नोट डालना है और अपना नंबर उनके फ़ोन में सेव करवाना है, ठीक है। अब सोचो आपने दूसरे दिन भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया, दूसरे दिन भी 90 डीएम किए और 10 लोग व्हाट्सएप पे आ गए, है ना। कुछ ज़्यादा आएंगे लेकिन कम नहीं आएंगे, ठीक है। थर्ड डे भी आपने, मैं बिल्कुल एक रेशियो बता रहा हूँ, है ना। तो अब तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, पाँचवें दिन भी, 6वें दिन भी आपने सेम प्रोसीजर फॉलो किया, ठीक है। अब सोचो कि 7 दिन तक आपके टोटल 90 डीएम पर डे हुए थे, 10 लीड्स ऑन व्हाट्सएप आ रही थी, तो 70 में से 70 लीड्स जो थी एक दिन में 10 व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, है ना। अब 7 दिन में कितने लोग आए टोटल के टोटल 70 लोग। अब 70 में से क्या आप 5 लीड्स भी कन्वर्ट नहीं कर पाओगे? टोटल डीएम आपके कितने होते हैं 630, और टोटल लीड्स आपके व्हाट्सएप पर कितनी आती हैं 70। वो सबसे छोटे वाला जो पैकेज है वो 3500 का है। 3500 का अगर आप छोटा सा पैकेज एक भी लीड्स को प्रमोट कर देते हो तो वहाँ से जो आपकी इनकम होती है 1500 रुपये की, है ना। अब 1500 की इनकम हो रही है, टोटल आपके पास 5। अब सोचो ना, एक बार रेशियो समझ के देखो, 70 लोग हैं टोटल, 70 में से सपोज अगर आप सोचो कि 5 लोग भी कन्वर्ट नहीं होंगे, 5 लोग भी आपके साथ काम स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वो 5 लोगों से आपने 7500 का प्रॉफिट बनाया। अब बताओ क्या कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस है, या आप इजीली इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल छोटा सा रेशियो है, अगर आप सही तरीके से इसको फॉलो करोगे देन डेफिनेटली आप सबको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मुझे मिला है एंड मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को रिजल्ट मिला है, तो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, राइट है। अब देखो मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, वेट फॉर सम टाइम। ये ओके, सो अब देखो आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कंसिस्टेंट रहना है। अब मेन चीज़ होती है, देखो यार एक चीज़ समझो कि चैलेंजेस आते हैं, फिर चाहे कोई सा भी काम हो, छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, राइट। गिव अप नहीं करना है, एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड डोंट फोकस ऑन रिजल्ट, फोकस ओनली योर हार्ड वर्क, राइट। जस्ट कीप हार्ड वर्क। अब एक चीज़ सोचो, प्रॉपर तरीके से अगर आप जो मैंने रोड मैप बनाया है उस रोड मैप के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को सही तरीके से फॉलो करोगे, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया, चैलेंजेस आएंगे, सो एक्सेप्ट द चैलेंजेस, है ना। और डोंट गिव अप, गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना है, और फोकस अपने हार्ड वर्क पे करना है, फोकस रिजल्ट पे नहीं करना है कि यार इनकम नहीं हो रही है, यार कुछ हो ही नहीं रहा, आगे कैसे होएंगे। तो मैंने आपको क्या बोला है, आप अपने काम को करो, काम को प्रॉपर तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ में करते रहना है। और हाँ, रिमेंबर दैट स्टोरी स्टेटस के लिए जो भी आपको मटेरियल्स मिलेंगे, ठीक है, इनकम, टीम की इनकम हो गई या खुद की इनकम हो गई, जो भी टेस्टिमोनियल है स्टोरी स्टेटस पे लगे रहने चाहिए, व्हाट्सएप की स्टोरीज़ पे, इंस्टा की स्टोरीज़ पे। करेक्ट है? क्लियर हुआ? ये ओके। सो अब देखो मैं आपको व्हाट्सएप स्क्रीन अपनी दिखा देता हूँ कि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं मैं उनसे व्हाट्सएप पर किस तरीके से बात करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर जस्ट मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये एक मोना करके मेरे पास एक क्लाइंट थी, ठीक है। इन्होंने मेरे साथ काम अभी तो स्टार्ट नहीं किया है, पर अभी जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से बात करता हूँ जितने भी क्लाइंट्स ऑन व्हाट्सएप आते हैं, ठीक है। जिन लोगों को मेरे वॉइस नोट चाहिए मैं वॉइस नोट भेज दूँगा, ठीक है।
ये 40 मिनट का वॉइस नोट है जिसमें मैंने भेज रखा है कि जो भी क्लाइंट्स हैं मेरे नंबर कैसे सेव करेंगे, वो वॉइस नोट मैंने डाला है। फिर मैंने एक फॉर्मेट डाला है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इनकी डिटेल्स आ जाती है। फिर उसके बाद मेरा एक वॉइस नोट जाता है और मेरी 10 मिनट की प्रेजेंटेशन वीडियो जाती है जिसमें मैंने काम वगैरह सारी चीज़ें बताई हैं, क्या काम करना है, कैसे करना है, और इनकम वगैरह जो है कैसे होती है, ठीक है। वो 10 मिनट की वीडियो, और मेरा नीचे इंस्टा अकाउंट, ठीक है, इंस्टा अकाउंट में मैंने डाल रखा है, और नीचे मैंने एक वॉइस नोट फिर से भेज दिया है। ये सारे वॉइस नोट मैं आपको भेज दूंगा, मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या करना है, सिंपल हमने यहाँ पे फॉलोअप लेना इनका शुरू कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर जस्ट आप देखो, इनको मैंने सारी चीज़ें बताई, थोड़ा बॉन्डिंग बनाया है। एंड यहाँ पर जस्ट मैंने देखो इनको क्लियर भी किया, काम के बारे में सारी चीज़ें बताई। एंड मेरे देखो टीम टेस्टिमोनियल जितने लोग कमा रहे हैं उनका टेस्टिमोनियल भी मैंने इनको भेजा था, ठीक है। जैसे सानवी ने कमाया है, इस तरीके से मैंने डाल रखा था। और यहाँ पे इनको समझ नहीं आया काम क्या करना है, तो मैंने 5 मिनट का वॉइस नोट भेजा जिसमें मैंने काम वगैरह सारी चीज़ें बताई हैं। तो इनको मैंने काम भी एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर कर दी। और इस तरीके से मैंने इनका फॉलोअप लिया, ठीक है। और होप देखो ये जल्दी मेरे साथ काम स्टार्ट करेंगे। तो मोरल ऑफ द कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने का ट्राई ये कर रहा हूँ कि जितने भी क्लाइंट्स आपके पास आते हैं आपको उन्हें व्हाट्सएप पर कैसे बात करनी है और उनके फॉलोअप कैसे क्लियर करने, फॉलोअप लेते रहो, उनके सारे डाउट्स क्लियर करते रहो, एंड देन आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड स्टार्टिंग का फेज़ आप देख लो किस तरीके से मैंने किया था, नंबर सेव करवाया, ठीक है, और उसके बाद फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डिटेल्स ले ली, प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दिया। अब आपका काम है उन तक आपका काम पहुंचाना, फिर करना ना करना वो उनकी चॉइस है। स्टोरी स्टेटस के थ्रू वे स्टार्ट करेंगे, स्टोरी स्टेटस देखेंगे तो, ठीक है। आपको अपना प्रेजेंटेशन वीडियो भेज देना है, काम वगैरह सारी चीज़ें उनको क्लियर कर देनी है। समझ में आ गया?